हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विशेष शिक्षा पर स्वागत करती हूँ। हमने जो वीडियो अपलोड की थी वो स्पेशल एजुकेशन के जो कोर्स होते हैं तो उससे रिलेटेड हमने वीडियो, उसकी जो सब्जेक्ट हैं तो उससे रिलेटेड हमने उनके एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए हमने उसमें वीडियो अपलोड की जो कि उन सब्जेक्ट से रिलेटेड थी। लेकिन आज हम जो तैयारी करेंगे वो कौन सी है, वो DSSB स्पेशल एजुकेशन जो TGT और PRT का जो पेपर आने वाला है तो उसका जो 100 नंबर का जो सेकंड पार्ट होता है तो उसकी तैयारी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विशेष शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। मतलब क्या है, जो कि विशेष शिक्षा जो होती है, स्पेशल एजुकेशन है, तो उसका जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो है जिसे बोलते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है तो उसके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखते हैं कि विशेष शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है कि विशेष शिक्षा क्या होती है। विशेष शिक्षा एक शिक्षा प्रक्रिया है। ये क्या है, ये एक शिक्षा प्रक्रिया है और जो क्या करता है, जो विभिन्न प्रकार की विकलांगता या विकलांग छात्रों की शिक्षा को समर्थन प्रदान करती है। मतलब जो स्पेशल एजुकेशन होती है, वो जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं जो हैंडीकैप्ड, तो उनको क्या करता है, उनको सपोर्ट देता है जो एजुकेशन का, तो वो क्या कहलाती है, स्पेशल एजुकेशन कहलाती है। ये क्यों दी जाती है, जो स्पेशल एजुकेशन जो दी जाती है वो जो विकलांग बच्चे होते हैं तो वो सामान्य बच्चों के साथ समाहित होकर, मतलब उनके साथ जुड़कर या उनके साथ मिलजुल कर जो है वो सामान्य शिक्षा सिस्टम में समाहित हो सके, इसीलिए ये शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वो सामान्य जो शिक्षा जो होती है, नॉर्मल एजुकेशन, तो उसमें जो है वो इंक्लूड उनको भी किया जा सके और वो बच्चे भी शिक्षित होकर अपना जो है जीवन जो है यापन कर सके। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। स्पेशल एजुकेशन जो होती है इसमें विभिन्न प्रकार की विशेष शिक्षा केंद्र होते हैं। तो विशेष शिक्षा केंद्र कौन कौन से हैं, विशेष शिक्षा केंद्र होते हैं और क्या होता है, सामान्य स्कूल में विशेष शिक्षा अधिकारी की माध्यम से प्रदान की जाती है। दो, तो इसमें क्या होता है, जो स्पेशल एजुकेशन दी जाती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के सेंटर्स होते हैं जहाँ पर बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की शिक्षा दी जाती है। और क्या किया जाता है, जो सामान्य स्कूल होते हैं, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, तो उसमें भी स्पेशल जो शिक्षा जो दी जाती है वो एक स्पेशल एजुकेटर टीचर द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, तो वो उसके माध्यम से ही ये शिक्षा प्रदान बच्चों में कराई जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखे हैं, आगे लिखा है कि जो स्पेशल एजुकेशन होता है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, छात्रों के विकलांगता के हिसाब से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और उन्हें समाज में समर्थन प्रदान करना। तो जो स्पेशल एजुकेशन होती है उसका मेन एम जो होता है, जो उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, छात्रों में जो विकलांगता होती है, जो हैंडीकैप्ड होती है, तो उन्हीं के हिसाब से, जैसे कि कोई बच्चा विजुअल इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो वो हैंडीकैप्ड है, तो वो विजुअल इम्पेयर्ड है, तो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को उन्हीं के हिसाब से TLM यूज करके उन्हीं के हिसाब से जो है वो जो विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री है ताकि जो बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण करने में उनको आसानी हो सके और और उन्हें जो रुकावट है उनको उसको दूर करके वो शिक्षा को ग्रहण करने में सरल तरीका बना सके। ठीक है, तो बच्चों को कैसे कैसे अलग अलग जो डिसेबिलिटी हुई, जैसे VI बच्चों को क्या क्या दिया जाता है, जैसे कि VI बच्चों के लिए ब्रेल बनी है, जो बड़े प्रिंट के जो किताबें होती हैं वो यूज किया जाती हैं, जो VI बच्चे होते हैं जो ब्लाइंड भी होते हैं इसमें, तो उन बच्चों को टैक्टाइल जो है वो मैप या टैक्टाइल जितने भी चार्ट्स की यूज किया जाता है ताकि बच्चे स्पर्श कर कर वो जो है वो ज्ञान को अर्जित करने में सक्षम हो सके। ठीक है, तो जैसे कि और भी हैंडीकैप्स, जैसे कि HI बच्चे होते हैं तो उन्हें सुनने में दिक्कत आती है, तो इन बच्चों के साथ जितनी भी सामियाँ कराई जाती हैं इसमें बच्चों को आगे बिठाया जाता है ताकि बच्चे सुनने में सक्षम हो सके।
और टीचर द्वारा स्पष्ट और स्पष्ट बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब उन्हीं के हिसाब से जितने जो छात्र होते हैं विकलांग, तो उन्हीं के हिसाब से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और उन्हें समाज में समर्थन प्रदान करना शिक्षा का, विशेष शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। कि जो विकलांग बच्चे होते हैं उन्हें समाज में समर्थन प्रदान करना होता है। मतलब कि समाज में जो हमारा जो समाज है, तो उसमें जो विकलांग बच्चों को एक हीन भावना से ना देखकर उनका सपोर्ट करना, उनको सपोर्ट प्रदान करना ही बच्चों को, इसीलिए ही स्पेशल एजुकेशन जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि विशेष शिक्षा का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है वो कैसा होता है। तो विशेष शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बहुत प्राचीन है, मतलब बहुत पुराना है, ठीक है। लेकिन यह समय के साथ विकसित हुआ है, लेकिन जैसे कि वो जो विशेष शिक्षा है वो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन ये टाइम के साथ ये विकसित या डेवलपमेंट इसका होता जा रहा है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख घटनाएं हैं जो स्पेशल एजुकेशन के हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव होता है उसमें शामिल की जाती हैं। तो बहुत सारी घटनाएं हैं जिनमें उनको शामिल किया गया, जिसके बारे में, जिसको हम पढ़कर, उन घटनाओं को पढ़कर हम विशेष शिक्षा की जो ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि प्राचीन काल में क्या होता था। तो प्राचीन काल में विकलांग छात्रों को शिक्षा का उल्लेख मिलता था, मतलब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था प्राचीन काल में। लेकिन फिर भी जो प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी, शुरुआत में कैसे दी जाती थी, गुफाओं में दी जाती थी, गुरुकुल में दी जाती थी, और कहाँ दी जाती थी, धार्मिक संस्थानों के माध्यम से भी इन्हें शिक्षा प्रदान कराई जाती थी, ठीक है। और प्राचीन काल में क्या हुआ, प्राचीन काल में विकलांग और विशेष शिक्षा की शुरुआत गृह शिक्षा और गुरुकुल प्रणालियों के माध्यम से हुई थी। मतलब प्राचीन काल में जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते थे उन्होंने जो स्पेशल एजुकेशन की जो शुरुआत की, ठीक है। तो जहाँ विकलांग छात्रों को शिक्षा दी जाती थी, तो वो कहाँ पे था, एक तो घर में दी जाती थी, धार्मिक संस्थाओं में दी जाती थी, गुरुकुल में दी जाती थी। तो प्राचीन काल में ऐसे ही शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि 18वीं और 19वीं सदी में क्या हुआ। तो 18वीं और 19 हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनके लिए जो विशेष शिक्षा होती है उसकी मान्यता दिलाने के लिए बहुत सारे योगदान इन लोगों ने दिए हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि इस समय पर विशेष शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। 18वीं और 19वीं सदी में जो स्पेशल एजुकेशन था उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए। जैसे कि क्या मन है और जॉन अल्टॉक है, उन्होंने क्या किया, जैसे ये इन दोनों जैसे जो शिक्षा विद्वान हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने विशेष शिक्षा के माध्यम से विकलांग छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई। तो मतलब लोगों को अवेयर करने के काम में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जॉन अल्टॉक ने, और किसने दिया है, फेडरिक वर्तमे ने। तो इन्होंने जो ये जो शिक्षा विद्वान है इन्होंने क्या किया, 18वीं और 19वीं सदी में विकलांग छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स को भी जागरूक किया, बच्चों को भी जागरूक किया, और इसके जितने भी लाभ हैं और जितने इसके बेनिफिट हैं, जितने भी इसके लॉस है उसके बारे में जानकारी प्रदान कराई गई और लोगों को इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई गई, ठीक है। तो शिक्षा के प्रति यहाँ पे विकलांगों में सुधार हुआ, ठीक है। तो उनको जागरूकता प्रदान हुई। अब देखते हैं कि 20वीं सदी में क्या हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में, 20वीं सदी के जो प्रारंभ में क्या हुआ कि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की संगठनाएं बनाई गई, मतलब बहुत सारी कम्युनिटी बनाई गई 20वीं सदी के स्टार्टिंग में। विशेष शिक्षा के लिए, मतलब जो स्पेशल एजुकेशन की जितना भी स्कोप है, जितनी भी फील्ड है, उसमें विभिन्न प्रकार की कम्युनिटी बनाई गई और शिक्षा विधि में सुधार किया गया। मतलब जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका है विकलांग बच्चों को, तो उसमें सुधार किया गया और बहुत सारी कम्युनिटी इस पर काम करने लगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि 20वीं सदी में क्या हुआ। 20वीं सदी में विशेष शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव आए और जो है शिक्षा संगठन जो है
उसका विकास का ये समय भी था, 20वीं शताब्दी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, आगे दिया है विशेष शिक्षा कानून। तो अधिकांश देशों ने विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कानून की शुरुआत भी की, जो कि क्या थी, जो विकलांग छात्रों के शिक्षा अधिकारों को सुनिश्चित करने में मदद करते, जो मतलब इसको प्राप्त करने के लिए, जो विकलांग बच्चे होते हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके लिए एक कानून बनाया गया, जिसका नाम हुआ विशेष शिक्षा कानून, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने जो विकलांग छात्र होते हैं उनकी शिक्षा अधिकार, मतलब उन बच्चों को जो जो उनके एजुकेशनल जितने राइट्स होते हैं उसको जो है दिलाने के लिए, उनको सुनिश्चित करने के लिए उनको हेल्प करते हैं। और इस प्रकार जो है वो क्या दिखाता है, इस प्रकार ये दिखाता है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको भी शिक्षा का को ग्रहण करने का पूर्ण रूप से अधिकार होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इस प्रकार जो स्पेशल एजुकेशन का जो हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है वो दिखता है, ठीक है। तो इसका विकास समय के साथ हुआ और यह आज के दिन में स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। तो आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि स्पेशल एजुकेशन मतलब हर घर में अगर जो भी बच्चे चाहे डिसेबल हो चाहे ना हो, और वो इसके प्रति जो है अवेयर रहते हैं और बच्चों को एजुकेटेड बनाने के लिए हमेशा जागरूक भी रहते हैं और तत्पर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि विशेष शिक्षा का जो जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है वो विकलांग और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में उसके विकास और परिवर्तन का सफर दर्शाता है। तो ये जो 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 हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है वो जो विकलांग बच्चे हैं, जो स्पेशल एजुकेशन है उसका जो स्कोप है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसमें जितने भी चेंजेस आए हैं तो उसके सफर को कौन शो करता है, वो हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य ही करता है जो कि स्पेशल एजुकेशन में है। अब आगे देखते हैं कि विशेष शिक्षा का इतिहास क्या है। तो विशेष शिक्षा जो है इसका इतिहास बहुत गहरा महत्वपूर्ण है, बहुत गहरा है और बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है विकलांग छात्रों के शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को साक्षर किया जाता है। मतलब इसमें जो है वो जो विकलांग जो छात्र होते हैं वो एजुकेशन के जितने भी क्षेत्र होते हैं उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बच्चों को जो है शिक्षित करने के, साक्षर बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी घटनाओं को भी घटित देखने को मिला है। खास दिखाता है कि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में समय के साथ कैसे सुधार हुए और कैसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा क्षेत्र बना जो विकलांग और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को समर्थन प्रदान करता है। तो इसमें जो है हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है स्पेशल एजुकेशन का, तो उसमें जो है वो प्राचीन काल से लेकर 19वीं से 20वीं शताब्दी तक जो जो चेंजेस आए, जो जो शिक्षा में परिवर्तन आए, विकलांगों के लिए शिक्षा के प्रति जितनी भी जागरूकता है, जितनी भी अवेयरनेस है, तो उसके बारे में और तथा उन्हें समाज में समर्थन देने के लिए और उनको उनके जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कराने में जो जितना शुरुआत से लेकर अंत तक जितना भी सफर है, तो वो विशेष शिक्षा के अ, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसको दर्शाया गया है। तो तो आशा करती हूँ मैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा जिसमें कि हमने यही डिस्कस किया कि शुरुआती दौर में विशेष शिक्षा क्या रोल था और लोगों के बारे में इसके बारे में क्या सोच थी, और आज के टाइम में इनकी सोच और इसमें जितने भी परिवर्तन हुए उसी का सफर जो है वो इसी में दर्शाया गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।